नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज है आपका 5th ऑफ अप्रैल। तो उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट में जाके सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और ये जो आपका पीडीएफ है और अगर आप इसको एक्सेस पाना चाहते हैं तो ये हम अपने प्रीमियम ग्रुप में जो है शेयर करते हैं। तो वहाँ पे आपको डेली ये मिल जाएगा। और अगर आप पीडीएफ एक्सेस नहीं करना चाहते हैं तो वो सारा जो न्यूज़ है वो आपका डेली हमारे वेबसाइट में अपडेट हो जाता है। तो टुडेज़ न्यूज़ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर मतलब सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। ₹10 पर डे 1 मंथ का आपका मेंबरशिप का आपको मिलेगा और ₹5 पर डे 1 ईयर का मेंबरशिप मिलेगा। तो सारा जो कंटेंट है हमारे वेबसाइट में ना सिर्फ हम न्यूज़ का अपडेट देते हैं, उसी के साथ-साथ जो म्यूचुअल फंड है या स्टॉक मार्केट का जो है स्टडी वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। दीज़ आर प्राइमरीली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, दीज़ आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिए और आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पे सारा जो अपडेट्स हैं वो आप पा सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं। और अगेन व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कीजिए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। चलिए मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है आज हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, न्यू एआई लॉ टू सिक्योर न्यूज़ पब्लिशर्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि भई हम जो है एक नया लॉ लेके आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्ट है जो 2000 में आपका इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो इंडिया में जो एक्ट है प्राइमरीली जो आपका डिजिटल मीडिया या इंटरनेट को लेके जो एक्ट है वो आपका 2000 में यानी 24 साल पुराना आपका एक्ट है। तो उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सब कुछ जो है वो चेंज हो चुका है। इस जगह पे और एक चीज़ आपका देखने को मिला है कि एआई जो है, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज लर्निंग मॉडल होता है, एलएलएम मॉडल होता है, तो प्राइमरीली क्या करते हैं, ये वेबसाइट आपका ऑनलाइन में डेटा स्क्रैप करता है। डेटा स्क्रैप करता है यानी जो भी आपका ऑनलाइन में डेटा है वो स्क्रैप करने के बाद उसको अपने डेटाबेस में डाल के उसको फिर ये सेल करता है या प्रोवाइड करता है। तो इस जगह पे डेफिनेटली जब आप कंटेंट तैयार करते हैं, दैट इज़ योर बर्थ राइट बोल सकते हो कि आपका बर्थ राइट नहीं, आपका कॉपीराइट होता है, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो इसलिए एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस अभी चल रही है और इस जगह पे जो एआई कंपनीज़ है, जैसे आपका एंथ्रोपिक हो गया, ओपन एआई हो गया, जो चैट जीपीटी ओन करते हैं, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद देम, हाउ टू हैव अ एग्रीमेंट विद देम, बिकॉज़ लेटेस्ट डेटा जो है या जो भी डेटा है वो आपका इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है। आप उसको अगर थोड़ा-सा रिसर्च करोगे ना, कोई भी डेटा आप इंटरनेट से उठा सकते हो। सो वो एआई तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा ना भाई, कौन-सा सही है, कौन-सा प्राइवेट डेटा है, किस चीज़ में उसको प्राइवेसी मेंटेन करना है, वो सब तो उसको पता नहीं होता है। वो क्या करेगा, सब डेटा वो उठा लेगा, फिर अगर आप वो सर्च करते हैं तो फिर वो आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग वेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड ये ग्रे ज़ोन है जिसको ये डिफाइन करना चाहते हैं। सो समथिंग यू माइट बी इंटरेस्टेड इन। ब्रुकफील्ड और प्लैटिनम स्लग जो है, ब्रुकफील्ड एंड प्लैटिनम स्लग आउट टू एक्वायर पीजीपी क्लास। पीजीपी आपका प्राइमरली पिरामल क्लास था। पिरामल जो फैमिली है, आई थिंक उनका जो रिलेशन है वो अंबानी फैमिली के साथ है। जो ईशा अंबानी है, शी हैज़ बिकम द डॉटर इन लॉ ऑफ अजय पिरामल, राइट, इफ आई एम स्पेलिंग द नेम राइट। तो इस जगह पे $1 बिलियन रेट पे जो है अजय पिरामल ने इसको बेच दिया था ब्लैकस्टोन को। ब्लैकस्टोन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। तो उन्होंने उसको परचेज करने के बाद उनको बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ लाया था और फिर इसका जो सेल है वो भी बहुत हद तक उन्होंने बढ़ाया था। सो सेल्स नियर अबाउट 45% इंडिया में जितने भी आपका ग्लासवेयर होते हैं, प्राइमरली आपका परफ्यूम का जो बॉटल होता है या किसी भी तरीके का जो ग्लासवेयर होता है वो आपका पीजीपी ग्लास जो है या पिरामल ग्लास जो है वो सप्लाई करता है। इसको अभी ब्रुकफील्ड चाहता है कि भाई हमने तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट हमने इसको किया है, सारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने चेंज किया, पैसा भी हमने इसमें डाला है, अभी हम यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं। तो प्लैटिनम जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हम इसको अक्वायर करना चाहते हैं। सो देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन देयर, बातचीत चल रही है। और यहाँ पे पीजीपी ग्लास इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास आइटम मेकर, जो आपका फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। एचयूएल जो है अपना मैग्नम वाला बिजनेस जो है वो सेल करना चाहता है। प्राइमरली एचयूएल के पास बहुत सारे आइसक्रीम वाले बिजनेस है। क्वालिटी को वॉल्स के साथ मिक्स कर दिया तो क्वालिटी वॉल्स हो गया। और एक शायद से ब्रांड है जो ये ओन करता है, मैग्नम भी जो है वो ये ओन करते हैं। तो यहाँ पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो आइसक्रीम वाला पोर्टफोलियो है, वो हम उसको स्पिन अप करना चाहते हैं या सेल ऑफ करना चाहते हैं, बिकॉज आइसक्रीम वाला बिजनेस इज गोइंग टू बिकम अ बिग बिजनेस इन इंडिया। एंड वहाँ पे जो है वी वांट समवन एल्स टू टेक ओवर और वी वांट टू वर्क ऑन अ पार्टनरशिप बेसिस, सो दे कैन पुट अप द मनी एंड ग्रो द कंपनी और वहाँ से जो हम पैसा उठा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन देयर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। सारा जो न्यूज़ है, सारा जो हेडलाइन आपको डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके आप डेफिनेटली चेक कीजिए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो सारा न्यूज़ आर्टिकल सब कुछ जो है आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ओप्पो, रियलमी एंड वन प्लस जो है वो अपना सेपरेट सेल्स ऑपरेशन करेगा। जैसे आपको पता है कि ओप्पो
वीवो, रियलमी, ये सारे जो कंपनीज हैं दे आर ओन बाय अ सिंगल पेरेंट कंपनी दैट इज कॉल्ड बीबीके ग्रुप। और ये सारे जो है ये चाइनीज कंपनीज हैं, राइट। सो वन प्लस जो है वो आपका प्रीमियम ब्रांड है, ओप्पो वीवो जो है वो आपका लो कॉस्ट ब्रांड है, रियलमी जो है वो सबसे लो कॉस्ट ब्रांड है। जैसे रिसेंटली आपको न्यूज़ आया था कि वोडाफोन 20,000 करोड़ जो है वो उठाने वाला है थ्रू प्रेफरेंशियल शेयर सेल। और यहाँ पे किसको अपॉइंट किया है, जेफरीज और एक्सिस बैंक को जो इन्होंने अपॉइंट किया है टू हैंडल दी $2.4 बिलियन शेयर सेल। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही है। और टर्न अराउंड तो नहीं होगा, बट गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन दिस कंपनी। और यहाँ पे वोडाफोन पीएलसी और यहाँ पे जो पहले था ना आइडिया, जो कंबाइन होकर वीआई बन चुका है। सो लेट्स सी। लास्ट ईयर तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेल हो जाएगा, बट अभी तक फेल नहीं हुआ, स्टिल इट इज सर्वाइविंग। और ये फंड रेज कर रहा है, फंड रेज हो भी रहा है प्रेफरेंशियल शेयर के माध्यम से, डेफिनेटली पैसा भी उठा लेंगे। सो समथिंग विच इज देयर, मतलब ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, एंड ऑप्टिमिज्म डज हेल्प यू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो टाटा ग्रुप में रिसेंटली आपने सुना होगा कि विस्तारा के बहुत सारे फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे बोला गया था कि जो पायलट है वो बीमार है, पर यहाँ पे बीमार नहीं है, बीमारी तो सिर्फ बहाना है। यहाँ पे आपका जो है पायलट जो है वो स्ट्राइक पे चले गए। सो टू एयर इंडिया पायलट यूनियन हैव फ्लैग्ड कंसर्न्स अबाउट वर्क कल्चर इश्यूज अक्रॉस टाटा ग्रुप एविएशन एंटिटीज। दिस कम्स आफ्टर विस्तारा पायलट रेज सिमिलर कंसर्न। सो जैसे वही हो रहा है ना कि आपका जब तक ये यूनियन बाजी रहेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस कंपनी टू रन। कोई भी कंपनी, जब यूनियन बाजी का मतलब होता है, यूनियन में क्या होता है कि पावर सेंटर तैयार हो जाता है। और अगर आपने ये देखा होगा कि जो आपका हर्षद मेहता का जो सीरीज था स्कैम 1992, वहाँ पे सबसे पहले वो क्या करते थे, वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे। जो यूनियन के जो हेड होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता था, उनके पास बहुत ज़्यादा लेवरेज होता था। सो यूनियन बाजी इज मतलब वहाँ पे डेफिनेटली आपका जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़रूर ध्यान रखेंगे। बट इस जगह पे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें मैं अभी यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। बट HR इज़ अ डिपार्टमेंट विच इज़ क्रिएटेड टू हैंडल यूनियन। आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आप अग्री करते नहीं करते, मुझे डेफिनेटली बताया गया था कि HR इज अ डिपार्टमेंट विच हैज़ बीन क्रिएटेड टू शील्ड दी कॉर्पोरेट्स फ्रॉम यूनियन। हमेशा ये ध्यान रखिए। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, हाउ HR हेल्प्स कॉर्पोरेट्स शील्ड देम फ्रॉम यूनियन। समझ रहे हैं बात को। HR दैट इज द रीजन बाय HR का पहले कॉन्सेप्ट एज सच इतना HRBP या HR इतना ज़्यादा मतलब जब भी मैं कॉलेज में था तब इतना कभी सुना नहीं था। डेफिनेटली देयर वाज HR डिपार्टमेंट, पर इतना प्रोएक्टिव तरीके से यहाँ पे आपका बर्थडे मनाना, ये सब कुछ करना, ये मैंने कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। सो समथिंग व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस, मतलब ये आपका वेस्ट से कॉन्सेप्ट आ रहा है। और वेस्ट में कहीं पे भी अगर आप देखें, जहाँ पे भी आपका कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ पे यूनियन को टिपिकली एग्जिस्ट करने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे HR बिकम्स अ क्वाजी यूनियन एंड HR इज कंट्रोल्ड बाय द कॉर्पोरेट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपका सीप इन कर जाती हैं, फिर आपके ऊपर वो आपका पुश किया जाता है। जैसे आपका वोकिज़्म जो है आपके ऊपर हल्के-हल्के तरीके से पुश किया जा रहा है। आपको अपना ही, शी और ही, हिम, ये सारी चीज़ें जो प्रोनाउंस हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस एंड ऑल, बट स्टिल ये चीज़ें जो है आपको आपके ऊपर पुश की जाती है, ताकि आप जो है यू फॉल इन लाइन एंड यू स्टार्ट टू फॉलो व्हाट दे वांट यू टू फॉलो, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली दैट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू कम इनटू इंडिया, एंड वो ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारी जगह पे वो एग्जिस्ट करता भी है। अगर आप कुछ ऑनलाइन में कुछ लिखते हैं या मे बी थोड़ा सा मतलब पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, विल बी फायर्ड। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, बट कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करता है, डजंट इवन मैटर आप कांग्रेस सपोर्टर हो, बीजेपी सपोर्टर या TMC सपोर्टर, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बट जस्ट आप कुछ बोलते हो, आपको जॉब चला जाता है अगर आप कॉर्पोरेट में। सो लोग बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच जब आपके पेट में लात पड़ती है ना, तो तब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड डेफिनेटली ये पब्लिक कंपनी नहीं है, विस्तारा इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। सो टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इस न्यूज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, एक चीज़ तो फ़र्क पड़ता है कि इससे सबसे बड़ा लाभार्थी कौन होने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभार्थी होने वाला है स्पाइसजेट और इंडिगो, जो है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और इसी तरीके से आप जो है रास्ता निकाल पाएंगे, आप जो है कनेक्शन निकाल पाएंगे, जिसके माध्यम से आप ये देख पाएंगे विस्तारा डूबे, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ विस्तारा नहीं डूबेगा, विस्तारा के साथ साथ एयर एशिया, एयर इंडिया, ये सारे जो हैं डूबेंगे, बिकॉज इनका जो ऑपरेशंस है वो आपका इंटरलिंक्ड है। तो ये जब डूबना शुरू करेगा तो फिर लोग जो है मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, दे विल फर्स्ट मूव टू इंडिगो, एंड उसके बाद दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स स्पाइसजेट। और गो एयर खत्म हो चुका है, स्पाइसजेट ही सर्वाइव कर रहा है, और
इंडिगो सर्वाइव कर रहा है। और जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट हमेशा चाहता है कि मार्केट में डुओपोली ना हो या मोनोपोली ना हो, और इसलिए गवर्नमेंट जो है इन अ वे आपका सपोर्ट कर रहा है स्पाइसजेट को। स्पाइसजेट अगर सर्वाइव कर जाता है सो इट बी अ वेरी गुड थिंग, एंड गोयल ऑलरेडी आपका इंसॉल्वेंसी में घुस चुका है, तो वो रिकवर होने के चांसेस एकदम ही नहीं है। टेस्ला बिगिंस मेकिंग कार्स इन जर्मनी फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, तो इंडिया में वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इंडिया के लोग इंडिया का ईवी नहीं खरीदते हैं, वहाँ से टेस्ला का डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रीमियम सेगमेंट ऑफ पीपल हु विल बी बाइंग टेस्ला। लोग बैठे हुए हैं, फैन बॉय हैं बहुत सारे, बट इंडिया में जो ईवी बनते हैं वही लोग नहीं खरीदते हैं, तो टेस्ला खरीदेंगे। बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बैंक आईटी टेक निफ्टी टू न्यू हाई, काउंटडाउन बिगिंस फॉर नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो आपका जो है मार्केट में मैनिपुलेशन तगड़े लेवल का है। टू बी ऑनेस्ट अभी जो मार्केट में है, मैं अभी थोड़ा सा साइड में बैठा हुआ हूँ। अभी मैं कोई एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, ना आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सेल ऑफ भी नहीं कर रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म में था, मेरा जो स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो था, मैंने सब सेल ऑफ करके मैं अभी बहुत मजे में बैठा हुआ हूँ। अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कब थोड़ा सा हल्का करेक्शन होगा। कुछ स्टॉक्स है जो मैं आपका मॉनिटर कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ हमारे ग्रुप में शेयर करता हूँ, हमारे वेबसाइट में भी शेयर करता हूँ। मतलब हमारे ग्रुप एज एन जो मेंबर ग्रुप है जहाँ पे मेंबरशिप लिया है, वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ कुछ लिस्ट। मैं किसी को कोई सजेशन नहीं देता हूँ, जस्ट मैं आपको शेयर करता हूँ कि ये स्टॉक मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आप भी चेक कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खरीदो वो खरीदो, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं। तो वो जो है वो चल रहा है। और इंडिया में एक्चुअली मार्केट इज़ वेरी वियर्ड। पहले आपका गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है, सो देयर इज सम बबल गोइंग ऑन। कहाँ पे है, क्यों है, वो आपको खुद समझना है, बट देयर इज अ बबल गोइंग ऑन। बट वही है कि बहती गंगा में सब जब कोई डुबकी लगाता है ना, तो वही होता है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हर एक बंदा पैसा कमाएगा, अभी मार्केट में हर एक बंदा पैसा कमाएगा। रुपी क्लोजेस एट लेस फ्रेश लो ऑफ 83.44। भाई हालत ख़राब है, एक्चुअली हालत ख़राब है। अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन इसके वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और गवर्नमेंट को पुश करना पड़ेगा। गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू बाय रशियन ऑयल, कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये ऑप्शन हो गया ना कि भाई रशियन ऑयल मिल रहा है, बट इससे इन्फ्लेशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारे तूर दाल ये सारे जो पल्सेस होते हैं जो इम्पोर्ट किए जाते हैं, उसमें तो आपको कोई डिस्काउंट तो मिलने वाला है नहीं। शाहपुर पोलन जी जो है आपका 505 करोड़ जो है डेट के माध्यम से उठा रहा है एशिया प्रगति इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से, और यहाँ पे वो पैसा उठा रहे हैं क्योंकि उनको जो है अपना डेट जो है वो पे ऑफ करना है, डेट को जो है पे ऑफ करना है। शाहपुर पोलन ग्रुप इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। शाहपुर पोलन इज वन ऑफ द बिगेस्ट, एंड आयरलैंड में सबसे बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है शाहपुर पोलन। HDFC के जो आपका ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो आपका 1.6 लाख करोड़। वाह, HDFC तो भाई चंगे चंगे है भाई, बहुत सही है, बहुत सही है। डिपॉजिट रेट भी आपका लोन बुक भी आप देखोगे 15-20% आपका डेफिनेटली जंप करेगा। ये ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि फेडरल बैंक हमने देखा कि 16-20% उठा है। बाकी जितने भी बैंक हैं आपका 10% से ऊपर ही सबका आपका जो है ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है। सो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो अच्छा है। FPI तो बेचेंगे, FPI हल्का हल्का बेचना शुरू करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं होंगी, कोई दिक्कत ऐसा कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। लोन ग्रोथ तो हो रहा है, NBFC में तगड़ा लोन आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट जैसे मैंने बताया कि आपका रूरल में पेनिट्रेशन इसका बहुत अच्छा हो रहा है, तो रूरल में पेनिट्रेशन जब आप एक आदत डाल देते हो ना, आपका लोन जो है ना वो सस्ते नशा जैसा होता है। आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बट जो लोन होता है वो एक सस्ता नशा होता है। जैसे EMI एक बहुत सस्ता नशा है। कुछ भी आपको गाड़ी खरीदना है, जैसे मोबाइल खरीदना, आईफोन खरीदना है, पहले क्या सोचते थे, मतलब 10 साल पहले तक जब कोई आईफोन खरीदता था बंदा, 45,000 रुपए 45,000 रुपए 30,000 रुपए का था, ठीक है। तो लोग देख के मतलब लगता था अरे भाई आईफोन मतलब पैसे वाला है, क्योंकि तब 10 साल पहले लोग उतना फ़ोन इतना कुछ खरीदते नहीं थे, इतना फैंसी मोबाइल मार्केट में था भी नहीं, एक्सपेंसिव था। अभी क्या है कि आईफोन जो बेच रहा है ना, आईफोन आपको ये नहीं बेच रहा है कि भाई 1 लाख का मोबाइल है या 95,000 का मोबाइल है। वो बोल रहा है कि आप 3,500 EMI दे के लेके जाओ। आप अगर अमेज़न में भी परचेज़ करते हो ना, वहाँ पे भी आपको बताया जाता है कि भाई EMI में 1,300 रुपए लगता है। देखो दाम यहाँ पे है 72,000, 58,000। आईफोन 15 कौन सा वेरिएशन चलता है मेरे को भी पता नहीं, मैं उतना अपडेट नहीं रखता हूँ खुद को। सो यहाँ पे देखो 72,000, ठीक है। यहाँ पे ऑफर देखो, EMI 3,500 रुपये। अब आपने मोबाइल ऐप में जाके एक बार मुझे डेफिनेटली बताना कि वहाँ पे आपको EMI दिखाता है या फाइनल प्राइस दिखाता है। यहाँ पे मेरे को 72,000 दिखा रहा है, बट आप अगर आप मोबाइल ऐप से खोलते हो ना, तो फिर वहाँ पे दिखाएगा बाई 3,500 फॉर 24 मंथ्स, समथिंग लाइक दैट।
सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको जो है सस्ता नशा हो जाता है। एक बार आपने छोटा-छोटा आइटम खरीदा, टीवी खरीदा 15,000 20,000 का, ती 4 महीने में पे बैक कर दिया। फिर वो एक आदत बन जाती है और जब भी वो आदत बन जाता है तो फिर ये बैंक्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि आपको वो लोन देना शुरू कर देता है। पहले आपने 1 लोन लिया था, अभी आप 4 लोन लेके बैठे हुए हो, जॉब आपका चला जाएगा तो आप क्या करोगे? साइड इनकम कुछ है नहीं और इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे भी करके रखो, आपको स्विंग ट्रेड ये सब कुछ आता नहीं है। तो फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और आपको जो पैसा निकल रहा है यानी आपका जो आउटफ्लो है 4 जगह से 5 जगह से आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो एक जगह से हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यू बिकम ट्रैप्ड इन द सिस्टम एंड देन यू बिकम अ स्लेव। यू बिकम अ स्लेव एंड दैट इज़ व्हाट योर एम्प्लॉयर वांट्स, दैट इज़ व्हाट सोसाइटी वांट्स, ताकि आप जो है कंप्लाई करेंगे। इसलिए सोशल मीडिया में भी कुछ नहीं लिखेंगे, लिखने से आपको जॉब चला जाएगा। सो सब कुछ जो है वो रिलेटेड होता है। देखो भाई, बंधन बैंक का 18% लोन ग्रोथ हुआ है फाइनेंशियल 24 का। कासा देखो, कासा भी आपका 50,000 करोड़ का है। खासा भी अच्छा हो रहा है। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, लोगों के पास पैसा भी है और लोन भी है, सब कुछ है भाई। सो बढ़िया है, मार्केट में मूव कर रहा है, डेट अवेलेबिलिटी है। तो ये पहले जो होता था ना, लोगों के पास पैसा नहीं है तो आपका लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस, जहाँ पे आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल रहा है। अगर एनपीए भी हो जाता है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, एलएलपी चलाते हैं, वो अगर एनपीए भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी लिक्विडेट कर देना, स्ट्राइक ऑफ कर देना, क्या दिक्कत है? आपके पर्सनल एसेट्स को तो कोई टच नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से धंधा जो है वो किया जाता है। टिपिकली हमारे देश में धंधा इसी तरीके से किया जाता है, दूसरे के मनी से जो है आपका किया जाता है। तो जीवन बैंक का भी देखो 24% ग्रोथ मारा हुआ है। एओ फाइनेंस बैंक का भी जो है उसने बहुत अच्छा तगड़ा आपका ग्रोथ मारा हुआ है। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, जो भी आपका छोटा-छोटा जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उनका बहुत तगड़ा लेवल का ग्रोथ आपका हुआ है लोन मतलब लोन सेगमेंट में। फर्न एस्टेट ने आपका एक लग्जरी होटल खरीदा है 175 करोड़ रुपए का। तो अच्छी बात है। Goa is very expensive compared to Thailand and all. Goa is very expensive. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया और बाकी जो न्यूज़ है डेफिनेटली आपको पता है हमारे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो आज ही जाइए हमारे वेबसाइट में और आपका रजिस्टर कीजिए। आपका साइन इन के ऊपर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर ऑप्शन आ जाता है, फिर आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आपके पास व्हाट्सएप पे यूजर नेम पासवर्ड जो है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिर आप लॉगिन करके सारा जो कंटेंट हमारे वेबसाइट में बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। हमारे मेंबर ग्रुप का पार्ट हो पाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन कोई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।